2003 का ये टीजीटी का पेपर है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन डाउट में है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टीजीटी 2003 का 5वां प्रश्न है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक, चित्रकला, मूर्तिकला। ठीक, अब जब ऑप्शन में चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला तीनों होगा तो उपरोक्त सभी है, नहीं है तो चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक, चित्रकला और मूर्तिकला। क्या लगाया इसमें इन्होंने? रविंद्र चित्रकला, मूर्तिकला। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? ऐसे तो ये तीनों से है, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। एक ऑप्शन में नाटक दिया गया है तो उपरोक्त सभी है भी तो नहीं, तो यहाँ पर चित्रकला, मूर्तिकला। इसमें डी ऑप्शन लगाइए। प्रिया पेन देना तो है, रहने दो। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला, इन तीनों में सभी होगा, नहीं है तो चित्रकला, मूर्तिकला। ये भी नहीं रहेगा, सब अलग अलग दे देगा तब चित्रकला। पांचवा है टीजीटी 2003 का 5वां क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? इसको सभी लोग सही कर लीजिए। चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक, चित्रकला, मूर्तिकला ऑप्शन में यहाँ उत्तर ए दिया हुआ है, इसको काट के 4 कर लीजिए। चौथा और कोई प्रश्न है? छठवां क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व होता है? तो कला और साहित्य का होता है। 4, कला का जो संबंध है वो पूरी तरीके से साहित्यिक है, साहित्य से जुड़ा हुआ है। कैसे? जैसे प्राचीन समय से ही कलाओं में साहित्यों को चित्रित किया गया है, देखा गया है, चाहे वो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हों, चाहे वो सैंधव काल के हों, चाहे वो ऐतिहासिक काल के हों। जैसे अब हम प्रागैतिहासिक की अगर बात करें तब कहाँ चला जाएगा? तो बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जिनको चित्रित किया गया, लेकिन अब वही है कि उस समय ना तो लेखनी थी और ना ही लिखा गया था कुछ, तो उसको उस काल को तो छोड़ देंगे। उन्होंने जो भी देखा अपने जीवन में घटनाओं को, उन्हीं को चित्रित किया। इसके बाद का समय आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में जैसे लोथल से पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी मिलती है एक पात्र से, तो पंचतंत्र क्या है? एक ग्रंथ ही है। इसके बाद में जोगीमारा में चले आइए, रामायण ग्रंथों का चित्रण भी वहाँ पर किया गया है। रामायण ग्रंथों का चित्रण अगर कभी पूछा जाएगा इस तरीके से कि रामायण काल का जो चित्रण है वो कहाँ किया गया है पहली बार, तो भित्ति चित्र में अगर देखा जाए तो जोगीमारा में। हालांकि ऐसा इसमें स्पष्ट नहीं है कि राम बन गए, सीता गई। वहाँ पर सीता बेंगड़ा एक गुफा है और वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि सीता जी और राम जी यहाँ आए थे रहने के लिए, उनके भी चित्र बनाए गए हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? 48। पहले 27 देख लें, 14 देख लें। 14, अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण है? म्यूरल, फ्रेस्को नहीं, म्यूरल ए। अब इसको समझ लें, ये म्यूरल और फ्रेस्को क्या है? तो म्यूरल जो है वह भित्ति चित्रकला को हिंदी में भित्ति चित्रकला और इंग्लिश में म्यूरल है। तो भित्ति चित्रकला के लिए ये सारी गुफाएं फेमस हैं, एलिफेंटा को छोड़ के। और फ्रेस्को क्या है? यह एक विधि है जिसमें 2 विधियां आती हैं मुख्य रूप से, एक फ्रेस्को सेक्को और दूसरा फ्रेस्को ब्यूनो।
तो जो भी कभी भी पूछे सित्तन वासल के चित्र हैं म्यूरल, फ्रेस्को कभी नहीं करेंगे। बने हैं किस विधि से बने हैं, तब फ्रेस्को सेक्को या फ्रेस्को ब्यूनो, जो भी रहे। तो यहाँ पे भी सही कर लीजिए। शिल्पी में टीजीटी का पेपर है 2003, अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण है? म्यूरल, फ्रेस्को, तैल और ग्राफिक। तो इसका राइट आंसर है म्यूरल। यहाँ लगा है फ्रेस्को, सही कर लें। 27वां प्रश्न देखिए। सत्रह सही है, 17 क्या देख लें? मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है? जहांगीर। सर्वश्रेष्ठ जहांगीर। अब आइए 27वां प्रश्न। चित्रकला में अधिक महत्व किसका है? रेखा का, रंग का नहीं। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, न कि रंग प्रधान। टीजीटी 2003 में 27वां प्रश्न है, उसमें सही कर लीजिए सभी लोग, रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 पर आ जाइए। प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? प्रकृति को तो मुगल में नहीं है, पहाड़ी में है। कितना गलत दे रखा है भाई, इन्होंने क्या किया? पहाड़ी। एक पहला पहाड़ी प्रकृति थोड़ा हुआ था ना, तो वैसे कर सकते हैं। जहाँ मेन टॉपिक ही है प्रकृति, उसको पहले लगाएंगे। पहाड़ी, हाँ 29वां गीत गोविंद के चित्र बने हैं बसोली में, सही है। पहली बार बने कांगड़ा में, अगर पहाड़ी की बात होगी तो, नहीं तो पहली बार तो अपभ्रंश में भी है। और कौन सा प्रश्न है? 48। 30 हो गया, 48 देखिए। लाल रंग किसका प्रतीक है? ये प्रश्न पत्र है 2003 टीजीटी, उसमें पूछा जा रहा है लाल रंग किसका प्रतीक है? घृणा, प्रेम, शांति या पराक्रम? तो प्रेम का प्रतीक है। दूसरा उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका टीजीटी 2003 सही हो गया है। अब टीजीटी 2004 देख लीजिए, ये लीजिए। कितने लोग तो ऐसे ही शिल्पी गलत सलत है उसी को पढ़ाए चले जा रहे हैं, तो वो कभी नहीं सही कराते, उनको पता ही नहीं। सही कराने के लिए देख तो रहे हो, पूरा पुथन्ना लेके बैठो, इतना समय दो, चिल्लाओ, तब सही होता है ना। तो मेहनत कौन करना चाहता है? सिर्फ ये बताएंगे, अफवाह है, ये परीक्षा नहीं हो सकती है। कमेंट ऐसे करेंगे जैसे लगता है कि कीर्ति पांडे उनकी रिश्तेदार है, ऐसा लगता है कि डीपी सिंह उनके घर के हैं, मेंबर हैं उनके घर के, और जो जाके मिल रहा है, बात कर रहा है, जो फैमिली मेंबर की तरह रह रहा है साथ में, वो कम जानता है। और ये लोग बहुत बड़े पिता माता बनते हैं, बहुत जानते हैं। लिखा है किसी एक लड़की ने, प्रगति सिंह क्या नाम है उसका, लिखा है उसने, अगर ये लोग झूठ ना बोले तो उनका कोर्स कैसे बिकेगा? कोर्स हम कहते हैं कि आपके मन में अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप किसी के चैनल पे जाते ही क्यों हैं? क्यों जाते हैं भाई? कोई बुला रहा है क्या? आओ देखो। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। हमारा आपसे स्वार्थ है, आपका हमसे स्वार्थ है, निस्वार्थ कोई नहीं है। जो कह रहे हैं कि हम फ्री क्लासेस चला देंगे, जरा सा विचार करना, फ्री क्लासेस लेके देखना, कोई पागल है कि गला ख़त्म कर रहा है कोई, तो निस्वार्थ भाव से इतना बड़ा, तो आज के समय में कोई ऋषि भी नहीं है कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई काम कर दे आपका, कोई है?
घर में जिस बेटे को पैदा करती है माँ, वो तो करता ही नहीं है, दूसरे की बात छोड़ दो। अभी घर में 4 बच्चे हैं और एक का पति जो है बहुत पैसा कमा रहा है, तो उस पत्नी की बहुत पूछ है, और जिसका नहीं कमा रहा है उसका कोई पूछ नहीं। कहीं इसी समाज का भी तो एक अंग हम भी हैं, हम लाहौर से थोड़ी आए, देख नहीं रहे समाज में हो क्या रहा है। खुद माँ पिता जो पैदा करते हैं अपने बच्चे को, अपना मतलब पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं उनके ऊपर, उनकी सोच बदल जाती है। ये है समाज। और ऐसे लोग, इतने घटिया लोग, मतलब कोई अरे कोई तुमको जानकारी दे रहा है, समझ में आए तो सुन लो, नहीं समझ में आ रहा है तो हट जाओ ना। और इतना बड़ा कोई बेवकूफ़ तो है नहीं कि गुमराह करेगा। पूरी जनता देखती है, पूरा इंडिया देखता है चीज़ों को यूट्यूब पे, तो कोई ऐसा सब नहीं है कि सब गलत बता रहे हैं। देखेंगे, बिना देखे मेरी वीडियोस रहे भी नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो इतना देखते हो, हर क्लास देखेंगे, इन कमेंटबाजी से बाज नहीं आएंगे। तो ये ज़िंदगी भर क्या करेंगे, ऐसे ही उटपटांग कमेंट्स करते ही रह जाएंगे, कभी सफल नहीं होंगे। तो कम से कम इतना अक्ल तो होनी चाहिए कि झूठ जो बोल रहा है वही बोल रहा है ना। हमारे चैनल पे आज तक कभी डीपी सिंह की, कीर्ति मैम की कभी फ़ोटो लगाई मैंने कि अखबार की फ़ोटो लगा दिया हो? कभी लगाया? कभी नहीं लगाया, क्योंकि अखबार क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा हमें क्या पता। लेकिन जब हमने डायरेक्टली बैठ के वार्ता की, और मैंने पहला फ़ोन सगुफ्ता खानम को किया था, पहला फ़ोन की परीक्षा जो है वो फरवरी में हो जाएगी। दूसरा फ़ोन मैंने अनुराधा जी को किया था, वहीं से किया था, और प्रिया तो मेरे साथ में ही थी। मतलब इतना बड़ा झूठ कोई नहीं बोलेगा। हम महिला तो बिल्कुल नहीं सोचेगी कि क्यों भाई हम झूठ बोल के सबको चलेंगे, गुमराह करेंगे। क्यों गुमराह करेंगे? और जब सामने आ जाएंगी चीज़ें, 2021 में भी ऐसे चिल्लाते रहे लोग, कहते रहे ना परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा नहीं होगी, और परीक्षा मात्र 30 दिन के अंदर करा लिया। क्या कर लिए थे? वो गलत कर रहे हैं ना, ये गलत है ना। नहीं मानना है, सच मत मानो, मत मानो, कमेंट तो गलत मत करो। नहीं तो कमेंट नहीं कैसे तब उनकी कल्चर का, उनकी संस्कृति का, उनका कैसे बिहेवियर पता चलेगा भाई कि वो एक रिस्पेक्टेड हैं? कैसे पता चलेगा? और आप देख लो, यूट्यूब पे उठा के देख लो, सब लोगों ने डाल दिया है, लगभग जितने कोचिंग संस्थान हैं सब ने डाल दिया परीक्षा होने वाली है। कैसे डाल दिया? तुम लोग तो हवा में बात करते हो, मैं तो मिल के आई, पूछ के आई, समझ के आई, और उन्होंने मुझे फैमिली मेम्बर की जैसे बताया। कोई ऐसे थोड़ी कि मैं वहाँ पे रिकॉर्ड करने गई थी कि नहीं मैं बस लाइव हो रही हूँ, मैं दूसरों को दिखा रही हूँ, ऐसा तो कुछ था नहीं। खैर चलिए, 2004 का पेपर देख लीजिए, और जो भी कुछ है वो सामने तो आएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि फरवरी कभी अब आएगी ही नहीं, या फरवरी आने में सालों साल है, ऐसा नहीं है। 2 ही 4 महीने की तो बात है, देख लेना, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। और जो लोग कह रहे हैं कि फरवरी में इंटर का एग्ज़ाम है, तो इंटर का एग्ज़ाम मैं खुद ही कराती हूँ, मैं खुद ही ड्यूटी करती हूँ, तो मुझे नहीं पता इंटर का एग्ज़ाम कब होगा, कब ख़त्म होगा, कब कॉपियाँ चेक होंगी, इतना तो जानकारी है ही ना। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद लगभग 10 दिन लग जाते हैं कॉपियों की चेकिंग में, और वो भी 10 दिन बाद ड्यूटी लगती है। तुरंत एग्ज़ाम आज हुआ नहीं कि ड्यूटी। पूरे उत्तर प्रदेश में कापियाँ पहुंचाई जाती हैं जगह जगह। ऐसा थोड़ी है कि इलाहाबाद की कॉपी इलाहाबाद में चेक होगी। जिसको जानकारी ही नहीं है वो गधा है, गधे की तरह तो बोलेगा ही। 10 दिन 8 दिन लग जाएंगे कॉपियों को सेंटर पे पहुंचाने में। एक्सचेंज होती है कॉपियाँ, यहाँ की कॉपियाँ गई बनारस, बनारस की आई यहाँ, तो वो एक दिन में नहीं हो जाता है सब। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, सबको अदला बदली करने में समय नहीं लगेगा, उसके बीच क्या वो नहीं करा पाएगा। और इंटर की परीक्षा, हाई स्कूल की परीक्षा मात्र 10 दिन के अंदर होती है, ऐसा थोड़ी महीनों चलती रहती है। और रही बात कुंभ की, तो कुंभ बसंत पंचमी की बात एकदम पतला हो जाता है, वहाँ कहाँ रहता है भीड़। तो ये सब जब मैं कह रही हूँ फरवरी लास्ट में, एक फरवरी फर्स्ट वीक में तो कहा नहीं, तो फरवरी 29 दिन की है, 30 दिन की है, 28 दिन की है, तो उसमें कम से कम आएगा समय, लास्ट में ही तो आ रहा है, तो क्या इसमें गलत कह दिया? खत्म हो जाएगा, हो सकता है ना फरवरी लास्ट, भाई 28 में ना हो, फरवरी 28 में हो सकता है 5 मार्च को दे दे,
6 मार्च को दे दे, 10 मार्च को दे दे, तो कहाँ बहुत विदेश भाग रहा है परीक्षा, और कौन सी परीक्षा उसमें घुसी जा रही है। मतलब यहाँ से पैदल होके बात करते हैं। नहीं तो हर सब्जेक्ट कराएगा ना, ऐसा थोड़ी है कि हर सब्जेक्ट कराएगा ना। जैसे 2-2 सब्जेक्ट, 3-3 सब्जेक्ट तो एक दिन में होता ही है। कोई कला का ही परीक्षा एक दिन में थोड़ी होगी, दूसरा भी तो बैठेगा बगल में। मतलब दिमाग नहीं है, बस खाली दिमाग हो भी कैसे जब उसमें आप इन्वॉल्व हो, कभी ड्यूटी किए हो, कभी काम किए हो, कभी आयोग गए हो, मेंबर का मुंह देखे हो, तब तो जानोगे। सब हवा में है, पेपर में निकला नहीं कि फटाक से कटिंग काट के लगा के परीक्षा इस समय, अब परीक्षा होगी ही नहीं। और आयोग उसने लिखा कि परीक्षा होने में अभी देर है, तो वो लिख देंगे परीक्षा होगी ही नहीं। बताएगा पेपर कुछ और, यूट्यूब बताएगा कुछ और ये क्यों करते हैं पता है? अपना अंदर पढ़ते रहेंगे, दूसरे को गुमराह करते हैं, बस यही बात है और कुछ नहीं। कंपटीशन कम हो। 2004 टीजीटी का पेपर है ये, इसमें 77वां प्रश्न, 88 प्रश्न और 112 3 प्रश्न गलत हैं। इनको सभी लोग सही कर लें। तो हम 77 को देखेंगे, पहले 77 को देखते हैं। जैसे कहते नाचने को, बहू को नाचने को कहा गया तो क्या मन आंगन तो सही बढ़वे नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 66 भी देख लीजिए। तो आंगन तो सही है, लेकिन हमको नाचना ही नहीं आता ना। क्या क्वेश्चन नंबर 66 किस में? 2004 में। जी 2004 में 66 देखिए। अच्छा, अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस संख्या की गुफा में है? अब यहाँ पे स्टार लगा दिया इन्होंने। राजकीय शोभा यात्रा गुफा संख्या 11, 12, 1, 2, तो वो 2 में है। इसको यहाँ पे 4 कर लीजिएगा। राजकीय शोभा यात्रा, राजकीय शोभा यात्रा सही पूछिए तो बाग में ही है। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे तो ऑप्शन दिया नहीं है। अभी देखिए, कभी कभी होता क्या है, गलत प्रश्न दिया, ठीक, गलत प्रश्न दिया। जैसे अभी हम एक छोटा सा उदाहरण है, बहुत सिंपल उदाहरण बार बार आ रहा है कि कृष्णा नदी के तट पर कौन सी गुफा है, तो क्या करेंगे? सित्तन वासल। और सित्तन वासल किस गुफा के तट पर, नदी के तट पर है? तो कावेरी। जब वो खुद ही गलत कह दे तो हमारी कोई गलती नहीं। अब राजकीय शोभा यात्रा का जो चित्र है वो बाग की गुफा में है, सही है, गलत नहीं है। लेकिन अब आयोग ने पूछा है अजंता में राजकीय शोभा यात्रा, तो जो जुलूस निकले उन्हीं को कर दीजिए। संख्या 10 में और गुफा संख्या 2 में, तो 2 और 10 में है। अब यहाँ पर 10 नहीं है ऑप्शन में, तो 2 कर दिया, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, 65 देख लीजिए। तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? ना, यहाँ पर दिया फ्रांसिस बेकन, और हैं प्रभावित किससे? डेविड हॉकनी से, ठीक। इसको सही कर लीजिए। इन्होंने क्या लिखा है? डेविड हॉकनी। 2 और इसका ना मेरे पास एकदम ऑथेंटिक प्रूफ 1 लाइन में ही है। देखिए, बताने को, लिखने को बहुत से लोगों ने किताबें लिखी, प्रैक्टिस सेट लिखे, लेकिन हमने वही लिखा है जो हम बता सकें, प्रूफ कर सकें। क्यों? इसका भी रीज़न मैं बता रही हूँ। जैसे कहते नहीं कि जाके फटे पैर बवाई वही जाने पीर पराई। अब जब अखिलेश पाल का मामला फंसा आयोग में, तो पढ़ाने वाले उनके सब भाग खड़े हुए, किसी ने नहीं दिया एविडेंस। अखिलेश ने मुझे फ़ोन किया और उस लड़के ने कहा, एक शब्द कहा मुझसे, कहा मैम अगर आपका सहयोग मिल गया तो मैं भी नौकरी करूँगा। और मैं उस समय यहाँ नौकरी भी नहीं कर रही थी, इलाहाबाद में,
मैं तुरंत सुनी बात और चली आई कि हम किसी से दिमाग से नहीं जुड़ते, कोई कितना भौंक रहा है भौंके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं वहाँ से आ गई और आके मैंने जितने एविडेंस पूरी मैं अपनी गाड़ी में भर भर के किताबें ले गई और सब ले जाके नवल किशोर के सामने रख दिया। और मैंने कहा ये है एविडेंस, जिन जिन प्रश्नों पर आपने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं वो सब यहाँ पर हैं। लेकिन देर हो चुकी थी, मामला कोर्ट चला गया और कोर्ट में भी मैंने देखा आपका पक्ष तभी सुना जाएगा जब आप ऑथेंटिक बुक से हूबहू लाइन दिखाएंगे। जैसे राजकीय शोभा यात्रा का चित्र गुफा संख्या 2 और 10 में है, अगर ये लाइन दिखाएंगे तभी वो प्रश्न लिया जाएगा, अन्यथा हटा दिया जाएगा। तो जब कोई गया हो, जाना हो, एविडेंस दिया हो, तब तो वो जानेगा कि हमको पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है। नहीं तो दूसरे की नकल, तीसरे की नकल, चौथे की नकल, पांचवें की नकल, नकल 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 नकल, और लास्ट टाइम में वो खुद ही नकल होके बैठा है। क्या वो नौकरी कर रहा है क्या? नहीं, वो नकल ही तो कर रहा है। 44 इसी में 2001 में 2004 में 42 सैलोज मुखर्जी हैं एक रंगवादी, प्रभाववादी नहीं, रंगवादी। फिर 77 2004 में ही 77 देख लीजिए। और ये वाला हो गया क्या, डेविड हॉकनी वाला? ज़रा सा इसको देख लीजिए तो फिर से। कहाँ गया प्रश्न? 65 देख लीजिए। 65 में तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? तो डेविड हॉकनी। फ्रांसिस बेकन लिखा है शिल्पी में, और भी कितने लोगों ने लिखा है, उसको काट के फ्रांसिस बेकन नहीं, डेविड हॉकनी कर लीजिए। आप कौन सा है? 77 देख लीजिए। इतना मेहनत करके चलो सॉल्व करो, सही करो। और जो चीटर हैं वो चीटिंग कर करके अपने चैनल पे डाल देंगे, अब बहुत ईमानदार बनेंगे और उसी में के स्टूडेंट कहेंगे अच्छा, अगर अच्छा नहीं पढ़ाते तो फिर कैसे इतने व्यूवर्स हैं। ये उनको पता ही नहीं है गधों को, मूर्खों को, कि व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स फेक भी होते हैं, नहीं पता। और दूसरी चीज़, जब जी जान सुबह देखो तो भी यूट्यूब पे, रात में देखो तो भी यूट्यूब पे, तो जाहिर सी बात है कुछ तो मसाला लगा के बताना है तो लोग तो देखेंगे। अब जिसको समय ही नहीं इतना पढ़ने पढ़ाने में ही है, वो क्या रोज जा पाएगा यूट्यूब पे। कितना है क्वेश्चन? 77। सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? अब यहाँ पे 3000 से 2250 ईसा पूर्व, 4000 से 3300 ईसा पूर्व, 4000 से 3600 ईसा पूर्व, या 2875 से 11000 ईसा पूर्व, 1100 ईसा पूर्व। तो 1750 के नीचे जाना ही नहीं है, ठीक। ये आंसर आपका गलत है, इसको सही करिए। 2250 तक रहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ए। चलिए अब आते हैं कौन से पेपर पे? हाँ, 86 देख लीजिए पहले। सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग, बादलों की पेंटिंग देखिए 3 लोग हैं। समुद्र के लिए टर्नर है, समुद्र की पेंटिंग बनाने के लिए, पानी की लहरों को बनाने के लिए टर्नर, ठीक। ये भूदृश्य, इंग्लिश भूदृश्य कलाकार है टर्नर, जे कांस्टेबल। और जे कांस्टेबल बादलों की, सुंदर बादलों की पेंटिंग बनाने के लिए, ठीक। और बालों की पेंटिंग अच्छा बनाने के लिए अल्बर्ट ड्यूरर। 3 कलाकार ऐसे हैं जिनमें कंफ्यूजन होता है। समुद्री दृश्य बनाने के लिए कौन? टर्नर। बादलों की पेंटिंग बनाने के लिए जे कांस्टेबल, और बालों की पेंटिंग बनाने के लिए ड्यूरर।
तीनों एक जगह लिख लेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। 88 देखिए, पिकासो किसके समय में पैदा हुआ था? पिकासो आभास चित्रण, फॉसिज्म, रिनेशा, घन चित्रण शैली। अब देखिए, पैदा हुआ था का मतलब ये नहीं है कि जब घन शुरू हो रहा था तब पैदा हुआ था। कहने का मतलब है कि इसका संबंध किससे है, सीधी सी बात है। जैसे माइकल एंजेलो किसके समय में पैदा हुआ था? तो उच्च पुनर्जागरण के समय में था, लेकिन उसका पैदा हुआ था इसका मतलब ये नहीं है कि जब पुनर्जागरण होने लगा तभी वो पैदा हो गया, ऐसा नहीं है। उसका संबंध पूछा जा रहा है बस। तो ये घन चित्रण शैली, क्यूबिज्म, पिकासो क्यूबिज्म के लिए जितना जाना जाता है उतना इम्प्रेशनिज्म के लिए नहीं जाना जाता है। 112 111 देखना है। अजंता से एलोरा के बीच की दूरी देख लीजिए। अब वास्तव में इसकी दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर, 101 किलोमीटर, ठीक। ऑप्शन में है नहीं। 59 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 52 किलोमीटर, ठीक। तो एग्जैक्ट ऑप्शन न होने की दशा में हमको 100 से नीचे जो संख्या मिलेगी वही लगा देंगे पहले, 100 से पहले। तो 100 से पहले हमको मिल रहा 59 किलोमीटर, ठीक। 59, 59, यही सबसे ज़्यादा संख्या है तो 59 लगा दिया। हाँ,